हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस प्रतापगढ़ पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ त्रिकोणमिति से दो क्वेश्चन हैं और इन्हीं दोनों क्वेश्चन को हम आज सिद्ध करके दिखाएंगे और आपको समझाएंगे और बताएंगे कि कैसे हल किया जाएगा, किस तरीके से इसको सिद्ध किया जाएगा। ठीक है। और वीडियो को भी आप लोग शेयर भी करते रहिएगा दोस्तों के साथ में। क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो समझ में अच्छा से आएगा तो आप शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। चलिए, ये दो क्वेश्चन है जिसमें से पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है प्रूव दैट cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले जिन क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है उन क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो इसमें जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसमें किसी एक साइड को लेके हम सॉल्व करेंगे, या लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करें या राइट हैंड साइड, जिससे ज़्यादा आसानी के साथ में क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें उसी साइड को लेके हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पे इस तरफ जो पद लिखे गए हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इस तरफ जो लिखे गए हैं इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं। LHS इज इक्वल टू कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके बराबर में ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है कि हमको फार्मूला याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो अभी इन दो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फार्मूले लगेंगे उसको हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या फार्मूले होते हैं। उसको आप लोग बेहतर ढंग से याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ठीक है। चलिए, तो कॉसेक थीटा बराबर आपका होता है 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ऊपर होल स्क्वायर लगा है तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद अब यहाँ पे इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, यानी कि साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। अब साइन थीटा से जब हम भाग देंगे साइन थीटा में तो एक बचेगा। जैसे हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो एक का गुणा एक में कराएंगे तो एक आ जाएगा, माइनस साइन थीटा से फिर भाग देंगे तो फिर हमारे पास एक आएगा और एक का गुणा हम कॉस थीटा में करवाएंगे तो कॉस थीटा ही आ जाएगा। ठीक है। ऊपर होल स्क्वायर लगा रखे हैं तो ऊपर होल स्क्वायर लग गया। अब बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बटे साइन थीटा का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसके आगे देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अभी जो मैं बता रहा था कि अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा हो गया बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, 1 को मान सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो इस वजह से यहाँ पे हो गया 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया। ठीक। अब आपके पास जो बच रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारे पास RHS है। अर्थात अब हमारा LHS RHS दोनों बराबर हो गए। ठीक है। इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। आपका ये सिद्ध हो चुका है। आप इस क्वेश्चन का
जो सॉल्यूशन हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर कहीं पर भी कोई भी समस्या आए तो इसमें कमेंट करके बताइएगा कि हाँ इसमें ये समस्या है। ठीक है, इसके बाद इसको मिरेज करके दूसरा क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लीजिए अपनी गैलरी में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos a इज इक्वल टू 2 sec a, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब अभी जैसे हमने आपको बताया था कि पहले या तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें या तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड टेकन, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos a, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, जैसे हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, अब 1 प्लस साइन ए से इसमें डिवाइड देंगे, भाग देंगे, तो 1 प्लस साइन ए हमारा कट जाएगा, बचेगा cos ए, और जब cos ए का इंटू cos ए में होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस cos ए से इसमें डिवाइड करेंगे तो cos ए आपका कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए का इंटू 1 प्लस साइन ए में करवाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसके बाद फिर cos स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लगा दीजिए, जो कि होगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए तो 2a भी होता है ना, तो 2 गुणे 1 गुणे साइन ए तो हो जाएगा 2 साइन ए, पूरे का बट्टे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसके अलावा आगे इसके देखते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1, तो 1 प्लस ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए पूरे का बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए। अब 1 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए पूरे का बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो कॉमन कर देते हैं। कॉमन का मतलब ये होता है कि वह संख्या जो 2 पदों में या 2 से अधिक पदों में है जिसमें से हमको कॉमन लेना है उसमें उपस्थित होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 पद हैं, 2 प्लस 2 साइन ए, तो 2 फर्स्ट टर्म में भी है, सेकेंड टर्म में भी है। ठीक, तो 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन ए पूरे का बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, आपका बचेगा 2 अपान कॉस ए, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए इंटू 2, या 1 अपान कॉस ए बराबर होता है सेक ए इंटू 2, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 सेक ए, जो कि हमारे पास बराबर है RHS के। इसको भी हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड, क्योंकि दोनों चीजें हमारे बराबर आ गई। इसको सॉल्व करने के बाद ये वाला टर्म हमारा आ गया। सिद्ध करने में केवल एक चीज ध्यान दीजिएगा हमेशा कि जो हमको लाना है वही लाकर छोड़ देना है, बस। इसका मतलब यही होता है कि हमको इतने के बराबर में ये चीज लाना है। ठीक है, तो ये थे आज के 2 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे के क्वेश्चन बताएंगे। इसके आगे के थोड़ा सा मुझे समय कम मिल पाता है, व्यस्तता तो ज़्यादा रहती है, इस वजह से हम लगातार यूट्यूब पे नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई मलाल नहीं करेगा। और अगर आवश्यकता लगती है किसी अन्य टॉपिक पर जिस पर आप चाहते हैं कि हाँ इस पर वीडियो बनाया जाए, उस टॉपिक पर भी हम वीडियो बना के आपको देंगे, खास करके मैथ्स में। ठीक है,
तो अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आई होप कि आप सब बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, धन्यवाद।